मुर्दों में जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में, मुर्दे जी उठें। आत्मा मेरे से कहता है कि आज मैं आपके लिए रो रो कर दुआएं करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कैसे अहमदाबाद के गुजरात में पिछले दिनों में एक बड़ा विमान हादसा हो गया था। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने गुजरात में आकर प्रभु यीशु मसीह का ऐसा जोरदार प्रचार किया कि उस प्रचार को सुनकर मसीही विरोधियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। साल के अंदर जाएगा, उनसे जाकर कह देना कि पवित्र आत्मा आज स्वर्ग से उतरेगा आप लोगों के बीच में, आपकी दुहाई को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपको छुटकारे देने के लिए, सुनने के लिए। करा आमीन बोलने वाले आज छुटकारे को रिसीव करेंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहला शमूएल 10:6 में लिखा। हाँ, फिर से पढ़े, देखो क्या लिखा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हाँ हाँ। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा करा के ये भविष्यता के द्वारा कहा करा के जब आत्मा तुझ पर उतरेगा तो बल से करा, बल से उतरेगा, बल से करा, और उसके साथ होकर तू नबूवत करने लगेगा करा, और ही मनुष्य हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने जब उस आत्मा को उतारा तो उसी समय कह रहे कि वो भेड़ बकरी चगाने वाला था, उसके बाद वो साधारण मनुष्य नहीं रहा, और ही मनुष्य बन गया, राजा बन गया वो। हालेलुया। याद रखना कह रहा कि शाऊल के ऊपर जब आत्मा को उतारा तो शाऊल कहता कि राजा बन गया। याद रखना, आज आप ये ना कहें मसीह में आने के बाद कि पवित्र आत्मा मैं तो अभी नाई की दुकान करता हूं, मैं तो टेलर की दुकान करता हूं, मैं तो कपड़े सीम कर गुजारा करती हूं। याद रखना, आज रात बल से उतरेगा परमेश्वर का आत्मा, आप और ही महिला हो जाएंगी, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे, आपका बच्चे के ऊपर बल उतरेगा, पवित्र आत्मा का आत्मा उतरेगा, तुम्हारा बच्चा पहले जैसा नहीं रहेगा, करा और ही मनुष्य हो जाएगा, करा कि वो आईएएस अफसर बन जाएगा, कोई बड़ा अफसर बन जाएगा। याद रखना, कोई बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, कोई बड़ा आत्मा आज उतरने वाला है, परमेश्वर का आत्मा। लेकिन कह रहा है उन लोगों के ऊपर, कहता जो लोग विश्वास के साथ आते हैं, मूड बनाकर आते हैं, मूड बनाकर आते हैं परमेश्वर के पास, कहता है उनके ऊपर उतरता है आत्मा, उनके ऊपर उतरता है जो मूड बनाकर आए हैं। कितने लोग मूड बनाकर आए हैं आज चर्च में? मूड बनाकर आए हो कि जबरदस्ती आए हो? अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना के आया क्या जबरदस्ती आया? कहीं जबरदस्ती आए होंगे। लेकिन याद रखना कह कि दाऊद परमेश्वर के पास मूड बना कर जाता था। यहां बाइबल बोलती है पौलुस और पतरस कह कि जब कह रहे कि साधारण से व्यक्ति थे, और उसी समय जब वो एक गांव में गए, उन्होंने लंगड़ों के लिए प्रार्थना किया, लंगड़े चलने लगे, कह अंधे देखने लगे, और उसी समय लोगों ने देखकर, गांव के लोगों ने देखकर हल्ला मचाया, बोलते करे अरे ये कौन है? अरे ये तो वही है, अरे गरीब से, साधारण से, अरे वही अनपढ़, अरे अनपढ़, अरे अंगूठा ठेक, पढ़ना नहीं आता था उनको, कह रहे अनपढ़। कहते ये कौन है? अरे ये क्या हो गया इनको, ये कैसे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं? उन्होंने कहा अरे ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज दुनिया के लोग आपको कह रहे होंगे तुम अनपढ़ हो, गवार हो, आपके पास पैसा नहीं है, गरीब है, अनाथ है, दुखी है, बीमार है, कर्जा है, इतने टाइम से तेरा कुछ नहीं बना। मैं कह रहा हूं अभिषेक आएगा, कह रहा जो यीशु के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आज अभिषेक आएगा, तुमको और ही मनुष्य हो जाओगे। आज आमीन। तुम्हारा बिजनेस आज रात बदल जाएगा, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले बदल रहे हैं आज। आमीन। अभिषेक जब अंदर आता है कह रहा दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं। अभिषेक जब आता है कह रहा लेकिन उन लोगों के अंदर आता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को चूटी मारकर पूछो, विश्वास करता है कि जबरदस्ती आया? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आप विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं गुजरात वालों, महाराष्ट्र वालों, मैं इस लाखों की भीड़ को आपको बता रहा हूं कि यहां पर कोई बैठा है आपके बीच में, उसका नाम यीशु मसीह है। लेकिन जो मूड बनाकर बैठा है, याद रखना जो मूड बनाकर आया, आज मैं यीशु से कुछ लेकर जाऊंगा, विश्वास से, ऐसा विश्वास है कि मैं कुछ लेकर जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि आज यीशु मसीह भी मूड बनाकर यहां पर बैठा हुआ है, बड़ी देर से मूड बनाकर खड़ा है मेरा यीशु यहां पर। आज किसी की किस्मत बदल कर जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन करके जाएगा, आज बदल कर जाएगा, मूड बना कर आया मेरा परमेश्वर आज। लेकिन बहुत सारे लोगों के मूड नहीं बदलते। नीति वचन 15 का 15 लोग बोलते हैं मैं भी मीटिंग में गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। उनके मुंह ऐसे होते हैं, मैं तो गया था, मेरे तो कुछ नहीं हुई, मैं तो गया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ।
ऐसे कहीं टेंशन के मुंह में डांट नहीं उठकर मैं तो कुछ नहीं हुआ। और तेरा क्या होगा? अबे 90 साल का हो गया, ऊपर जाना है। हाँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। देखो क्या लिखा नीति वचन 15 के 15 में, कहता है किन का नहीं होता, किन का भला होता है और किन का नहीं होता। कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। क्या लिखा? लिखा दुखियारे के दिन सब दुख भरे रहते हैं। कह रहा कौन है वो दुखियारे? कहता जो सारा दिन मसीह में आने के बाद प्रार्थना करने के बाद भी, प्रार्थना करवाने के बाद भी चिंता करते रहते हैं और बोलते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, वीजा लगेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, मकान बनेगा कि नहीं, अरे ठीक होंगी कि नहीं, अरे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। मैंने एक आदमी की 3 बार प्रार्थना किया, वो कह रही पास्टर जी एक बार और कर दो, पास्टर जी एक बार और कर दो। मैंने कहा अरे घर जाके देख, दुखियारी ठीक हो जाएगी। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने पिछले दिनों में गुजरात में आकर जोरदार यीशु मसीह का प्रचार किया। उस प्रचार को सुनकर मसीही विरोधियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे हजारों लोग अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए। आप सभी उनके परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई भी नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को सभी व्यक्ति प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे उस विमान हादसे में ऐसा खतरनाक हादसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बस 2 लोग ही जीवित बच पाए हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मसीही विरोधी हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते हैं, और हमारे मसीह लोग ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।